नमस्ते मित्रों, मौसम में आप सभी का स्वागत है। 15 फरवरी की आप ये वीडियो देख रहे हो। 15 फरवरी की आप रात 9 बजे की। और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 16, 17 और 18 फरवरी को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार, झारखंड सारे इलाकों में यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर है और तेज़ चटकती धूप निकल रही है। पूरा आसमान साफ़ है, कहीं भी बादल नहीं है और तापमान भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तेज़ चटकती धूप निकलने की वजह से दिन में कई जगहों पे गर्मी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। इस तरह की स्थिति है। हालांकि सुबह के समय हल्की सर्दी है, रात के समय में, लेकिन अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी की संभावना नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं अब थोड़ी सी यहाँ पे कमज़ोर भी पड़ेंगी, क्योंकि देखो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये 17 फरवरी को अपना थोड़ा बहुत असर दिखाना शुरू करेगा। उसके बाद 18 फरवरी को क्या होगा, इसके वजह से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होंगी। बारिश की गतिविधियाँ हमें 17 फरवरी के रात से ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर 18 फरवरी को हमें ये सारे इलाके जो दिख रहा है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक और यहाँ पे हरियाणा में बारिश गतिविधियाँ रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी के आसपास देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे आज हल्की गतिविधि देखने को मिली थी। इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पे उस दौरान होगा क्या, यहाँ 18 फरवरी को यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। इस तरह से बंगाल की खाड़ी से नमी आएगी और इस तरह से अरब सागर से भी सपोर्ट रहेगा, तो बारिश गतिविधियाँ होंगी। लेकिन पहाड़ों में इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन काफ़ी ऊंचाई वाले पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी हमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में भी देखिए यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसका 19-20 तारीख के आसपास ये जो है यहाँ पे इसके वजह से तमिलनाडु, केरला में भी बारिश हमें देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो यहाँ पे देखिए, सैटेलाइट में आप रात 9 बजे की सैटेलाइट देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। देखिए यहाँ पे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे 17 फरवरी तक यहाँ पे भारत पे पहुंचेगा। उसके बाद फिर 18 फरवरी को इसकी वजह से बारिश कर दी होंगी। फिलहाल अब ये देखिए, यहाँ पे कहीं भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। मौसम साफ़ है बिल्कुल, कहीं भी कोई भी बादल नहीं है। और रात के समय उत्तर भारत में हल्की सर्दी महसूस हो सकती है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये महाराष्ट्र, गुजरात में, यानी दक्षिण भारत जो है, यहाँ पर जो है तापमान दिन के जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है अधिकतम तापमान। और न्यूनतम जो है यहाँ पर 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और उत्तर भारत में जो अधिकतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यहाँ पे ऐसा इलाकों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर राजस्थान के कई इलाकों में जो है तो 23 डिग्री सेल्सियस तक भी हमें देखने को मिला, खास करके इधर यहाँ पे जो गुजरात से सटे इलाके हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है तापमान में। और न्यूनतम तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जो बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहे हैं वो हमें यहाँ पे मुंबई के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 34 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे बने हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 16 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 16 फरवरी को देखिए, यहाँ पे 16 फरवरी को पहाड़ों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लेह और इधर कारगिल और जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा, उधमपुर, हिमाचल के चंबा, लाहौल स्पीति, सारे इलाके जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, सारे इलाके जो यहाँ पे शुष्क रहेंगे। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक सारे इलाके साफ और शुष्क रहेंगे। सारे इलाके अमृतसर, पठानकोट, करनाल, रोहतक, हिसार, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, नजीबाबाद और पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बिहार के पटना, इधर मधुबनी, चंपारण, दरभंगा, भागलपुर, गया, सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा की हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेंगी। तो दिन के समय में आपको हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, तेज़ धूप निकलेगी। तो दिन को हल्की गर्मी रहेगी, रात के सुबह के समय हल्की सर्दी रहेगी। ज़्यादा बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं रहेगी, हल्की फुल्की सर्दी यहाँ पे आपको सुबह के समय महसूस होगी। यानी यहाँ पे 12 बजे के बाद कई जगहों पे जब तापमान यहाँ पे कई जगहों पे गिरेंगे, इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पे राजस्थान में जो है यहाँ पे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी तो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं वहाँ पे यहाँ पे कमज़ोर पड़ सकती हैं थोड़ी। और यही सेम स्थिति में मध्य प्रदेश में भी नज़र आ रही है। सारे इलाके जो यहाँ पे शुष्क रहेंगे फिलहाल। यहाँ पे 16 फरवरी को सारे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, समूह, मध्यपुर, कोटा, सारे इलाके जो शुष्क रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गुजरात में भी यही सेम स्थिति है। जामनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सारे इलाके जो शुष्क रहेंगे। भुज के सारे इलाके, ठीक है, राजकोट,
तो इस तरह की स्थिति है। और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु केरला में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, मौसम साफ और शुष्क बने रहेंगे। पुदुचेरी, पंबन, कन्याकुमारी, मदुराई, चेन्नई, सारे इलाके जो है तिरुवनंतपुरम समेत यहाँ पे केरला में शुष्क रहेंगे। आंध्र प्रदेश से लेकर के अमरावती के आसपास सारे इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बने रहेंगे। तेलंगाना और यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटका कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। उड़ीसा में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा इन जगहों पे, ठीक है। और दक्षिण भारत में यहाँ पे आपको कई जगहों पे गर्मी महसूस होती है। तटों में आपको थोड़ी सी उमस भरी गर्मी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ तापमान बढ़ेंगे। तो इस तरह की स्थिति हमें फिलहाल 16 फरवरी को नज़र आ रही है। बात कर लेते हैं 17 और 18 फरवरी को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 17 फरवरी को यहाँ पे देखिए आप, 17 फरवरी को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, तो उसकी वजह से गिलगित के काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में हल्की बर्फबारी गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है। बर्फबारी बारिश की फिलहाल सेज जो है शुष्क रहेंगे यहाँ पे। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल में कहीं कोई वेदर एक्टिव नहीं होगी। काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में हल्की फुल्की गतिविधि हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ बिहार तक सारे इलाके जो शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आपको दिन के समय गर्मी महसूस हो सकती है, तापमान में बढ़ोतरी हमें नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी हवाएं कमज़ोर पड़ी है, तो यहाँ पे तापमान आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह की स्थिति रहेगी। गुजरात में भी आपको गर्मी लग सकती है। राजस्थान में भी सारे इलाकों में जो तापमान आपको बढ़ सकते हैं। दिन के समय पर आपको गर्मी लगेगी। रात और सुबह के समय हल्की सर्दी रहेगी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया। इस तरह की स्थिति है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। बस आपको हाँ लगेगा कि हाँ दिन में थोड़ी सी धूप निकली है, हल्की हल्की गर्मी महसूस होगी आपको। पूर्वोत्तर राज्य में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यहाँ पे बारिश की जो है हमें 17 फरवरी के, ठीक है, रात को चूरू, हिसार और अजमेर और जयपुर, टोंक के आसपास हल्की फुल्की होगी, रात को होगी, ठीक है। 17 फरवरी को दिन को जो है बादल आपको नज़र आएंगे, लेकिन मौसम जो है यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ कहीं भी नहीं होंगी। कहीं भी यहाँ पे कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी 17 फरवरी को। लेकिन चूरू, हिसार, अजमेर, जयपुर, टोंक के आसपास रात के समय पे गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। सेज जो है साफ और शुष्क रहेंगे। तमिलनाडु, केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र के तट से लेकर केरला के तट तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गुजरात में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उड़ीसा, कंगी पश्चिम बंगाल और झारखंड कहीं की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तो अब आइए बात करते हैं संयुक्त भारत में 18 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 18 फरवरी कहाँ पे देखिए, 18 फरवरी को पहाड़ों में जो है गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में हल्की बर्फबारी और बारिश की हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी। यहाँ पर काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश की देखने को मिलेंगी। और हो सकता है उत्तराखंड के जो निचले रीजन है वहाँ पर हल्की बारिश भी हो जाए, जैसे यहाँ पे बागेश्वर, ये उत्तरकाशी और चमोली और पिथौरागढ़ के जो पहाड़ है वहाँ बारिश की हो सकती है और हल्की बर्फबारी। और रुद्रप्रयाग तक ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्के हल्के बादल पहुँच सकते हैं और बादल आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सारे इलाके जो शुष्क रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पंजाब के बठिंडा और मानसा और बरना, तो वहाँ हल्की गतिविधि हो सकती है। हल्की बारिश गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद पंजाब में नहीं रहेगी। और यहाँ पे हरियाणा में भी आप 18 फरवरी को यहाँ पे रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत में हल्की बारिश गतिविधियाँ होंगी। बहुत तेज़ बारिश गतिविधियाँ नहीं होंगी, ठीक है। कहीं कहीं बस पैची क्लाउड में बनेंगे, सारे इलाकों में नहीं होंगे। इसी तरह की स्थिति रहेगी, लेकिन बादल आपको सारे इलाकों में नज़र आएंगे। और दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है बारिश गतिविधियाँ हो जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की और देर तक बारिश की उम्मीद नहीं है। पैची क्लाउड में होंगे, कहीं कहीं पैच बनेंगे। और यहाँ पे ये राजस्थान में भी बारिश की स्थिति आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिए सीकर, अलवर और चूरू, झुंझुनू और टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, पाली, नागौर, ठीक है, सुजानगढ़, बूंदी में आपको बारिश गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। हल्की बारिश गतिविधियाँ रहेंगी, बहुत तेज़ बारिश गतिविधियाँ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगी। और पैची क्लाउड में कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की रहेगा। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी यहाँ पे शिवापुरी, झांसी, ग्वालियर के आसपास, ठीक है, और मनासा, रतलाम में हल्की बारिश रह सकती है, ठीक है। इस तरह की स्थिति है। मध्य प्रदेश में बहुत कम उम्मीद है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा चांसेस नहीं है। और सिरोही और जालौर के आसपास भी यहाँ पे राजस्थान में बारिश हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ इंटेंस वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सिरोही और जालौर में बहुत कम चांस है। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु के तटों पे वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, पंबन और कन्याकुमारी और पुदुचेरी में, और हल्की बारिश हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन चेन्नई में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी
नहीं होगी। और धीरे धीरे सिस्टम जैसे ही आगे आगे की तरफ मूव करेगा तो केरला में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। और यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं फिर चलेंगी, तो यहाँ पर हो सकता है हल्की सी हवाओं में रफ्तार थोड़ी सी बढ़े उत्तर पश्चिम दिशा की, लेकिन इससे कोई ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। दिन को धूप निकलेगी, ठीक है, सुबह के समय हल्की सर्दी रहेगी, दिन को मौसम साफ और शुष्क रहेगा, अच्छी धूप निकलेगी। इस वीडियो में इतना। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।